आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो क्यूट किटन आप देख रहे हैं वो बस कुछ ही घंटों पहले मौत के करीब था। कुछ अच्छे लोगों ने इसे स्नो में पकड़ा और एक चमत्कार से उसकी जिंदगी उसे वापस दे दी जब किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आज हम और भी इनक्रेडिबल चीजों की बात करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी जानवर खुद ही मदद मांगने आ जाते हैं। आखिर कैसे वो समझते हैं कि उन्हें किसी की मदद लेनी चाहिए, और वो इतने श्योर कैसे होते हैं कि इंसान सच में उनकी मदद करेंगे? चलिए देखते हैं। ये वीडियो जो जून 2013 में पब्लिश हुई थी, एक यंग फॉक्स को दिखाता है जिसका सिर एक ग्लास के जार में फंस गया था। शायद इस जार के नीचे कुछ टेस्टी था जिसने उस फॉक्स का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया, पर अब वो उसमें फंस चुका है और बाहर नहीं निकल पा रहा। ये सब बहुत ही बुरे तरीके से खत्म हो सकता था, पर इस जानवर ने इंसानों से मदद मांगने का डिसीजन लिया, और वो डिसीजन बिल्कुल सही था। इंसानों ने फॉक्स को आसानी से छुड़ा दिया, पर देखो फॉक्स ने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, जाते जाते उसने पलट के देखा तो सही, शायद इतना ही काफी है। लेकिन आखिर क्यों उस फॉक्स ने इंसानों को मदद के लिए चूज किया? वो तो अभी एक छोटा सा बेबी है, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे उसे पता हो कि इंसान क्या कर सकता है, और क्या उसे इंसानों से मदद मांगने से पहले डर भी नहीं लगा? ये एक वाइल्ड एनिमल के लिए काफी कॉम्प्लेक्स बात लगती है ना? क्योंकि इंसान हमेशा खतरनाक होते हैं। देखो, ये हो सकता है कि लोग कहे ये बस एक इत्तेफाक था और वो फॉक्स गलती से इंसानों को मिल गया, पर स्केप्टिक्स के लिए हमारे पास एक और सिमिलर केस है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये जानवर काफी बड़ा है। सोचिए, आप एक ऑस्ट्रेलियन टीनेजर हैं और आप एक बोट में रिलैक्स कर रहे हैं, और अचानक एक व्हेल आपके पास आ जाती है। ज्यादा स्पेसिफिक बोले तो एक साउदर्न राइट व्हेल। इसकी लंबाई लगभग 14 मीटर तक पहुंच सकती है। एक बड़ा समुद्री जानवर जो आसानी से आपकी बोट पलट सकता है। पर अफरा तफरी मचाने के बजाय वो व्हेल अचानक आपसे मदद मांगता है। ये बात 2015 की है, जब एक ऑस्ट्रेलियन टीनेजर ने उस जायंट व्हेल के मुंह से फिशिंग वायर और प्लास्टिक ट्रैश निकाला, और व्हेल उनके पास बार बार आता रहा जब तक वो इतना पास नहीं आ गया कि मदद हो सके। और जब प्लास्टिक हट गया तो वो व्हेल वापस समुद्र में चला गया। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं, पर दोनों जानवरों ने इंसानों से ही मदद मांगना सही समझा। जो लॉजिकल कंक्लूजन समझ में आता है वो सबके लिए काफी क्लियर है। ये जानवर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में केपेबल हैं, और वो भी एक हाई लेवल पर। फॉक्स और व्हेल दोनों रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि क्या ये इंसान मेरी मदद करेगा या फिर मुझे इस इंसान से खतरा है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए ये जानवर खुद के एक्सपीरियंस का या फिर अपने दूसरे भाई बहनों के एक्सपीरियंस का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं, पर ज्यादातर ये सब सोचने की शक्तियाँ इंसानों तक ही सीमित होती हैं। लगता है कि हम अपने प्यारे जानवरों के बारे में उतना नहीं जानते जितना हम इमेजिन करते हैं। क्या आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए? इस वीडियो के ऑथर के मुताबिक, जो 2013 में ऑनलाइन आई थी, एक जंगली कोआला उनके घर के फेंस पर बैठा और 1 घंटे तक चिल्लाते ही रहा। वो बस वहाँ बैठकर चिल्लाने लगा, जैसे कि मैं ऑफिस जाकर करता हूँ। वो शायद और चीख था, पर जब लोग उसके पास गए तो पता चला कि उसके शरीर में पोर्क्यूपाइन के कांटे फंस गए थे, जिन्हें वो खुद निकाल नहीं पा रहा था। खुशकिस्मती से इंसानों ने मदद की, लेकिन पोर्क्यूपाइन के कांटों को निकालने के बाद वो कोआला पूरे दिन फेंस पर ही बैठा रहा और उसके बाद ही गया। वैसे इन लोगों ने उसका नाम भी रख दिया था, मिलो विल्फ्रेड से। पर ये कैसे हुआ कि ये कोआला और दूसरे जानवर समझ गए कि एक खास इंसान उनकी मदद कर सकता है? वेल, इस बिहेवियर के पीछे कई सारी वजह हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर वक्त हम इंसान ये तक नहीं समझते कि जंगली जानवर हमें देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक चिड़िया जो रेगुलरली गार्डन में खाना खाती है, धीरे धीरे उस इंसान पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगती है जो उसे खाना खिलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो चिड़िया हर एक इंसान पर ट्रस्ट करे। ऐसे कई सारे जानवर हैं जो इंसानों के चेहरे पहचान सकती है और डेंजरस जनरलाइजेशन के ट्रैप से दूर रह सकती है। सीधी बात, अगर एक जानवर एक अच्छे इंसान पर ट्रस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक इंसान पर ट्रस्ट करेगा। ऐसे जानवर नए लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते, और रेवंस तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो इंसानों के चेहरे अच्छे से याद रख सकते हैं, खासकर उन लोगों के जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सीरियसली, ये पक्षी बहुत ज्यादा बदले की आग रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कौवों की। पर लगता है कि इस कौवे ने बहुत दिनों तक इंसानों को ऑब्जर्व किया होगा और ये समझा होगा कि वो डेंजरस नहीं होते। इसीलिए जब उसे मदद चाहिए थी तो वो सीधा इंसानों के पास चला आया।
दुनिया के सबसे बड़े जानवर भी कभी कभी इंसानों की मदद के मोहताज हो जाते हैं। जब इन जानवरों के डॉक्टर को ये बताया गया कि जिम्बाब्वे के एक नेशनल पार्क में एक घायल हाथी है, तो उन्होंने सोचा कि उस जानवर को ढूंढने में तो काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन एक हाथी जिसका नाम प्रिटी बॉय था खुद ही लोगों के पास चले आया। हाँ, लिटरली वो गाड़ी के पास आया जैसे उसे पता हो कि अंदर एक डॉक्टर है जो उसकी मदद करना चाहता है, और उन्होंने सच में उसकी मदद भी की। शिकारियों ने हाथी के सिर पर गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली खोपड़ी में ही अटक गई और हाथी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर भी उस गोली को निकालना जरूरी था और डॉक्टर्स ने ये काम कर दिया। प्रिटी बॉय ऑपरेशन के बाद उठा और एक पेड़ पर अपना सर मारकर उसने चेक किया कि डॉक्टरों ने सही इलाज तो किया है ना। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी कंप्लेंट बुक मांगने वाला है, क्योंकि उसे ऑपरेशन में ज्यादा मजा नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर में हाथी रिजल्ट से खुश हो गया और अपने काम पर वापस चला गया। चलिए अब अफ्रीका छोड़ के समुद्रों की तरफ चलते हैं। जनवरी 2013 में हवाई के कोना के पास मरीन फोटोग्राफर्स के पास अचानक से एक डॉल्फिन आ गई, और वो सिर्फ बात करने या एक परफेक्ट फोटो के लिए पोज देने नहीं आई थी। ये डॉल्फिन घायल थी और इसका दम घुट रहा था। ये समुद्री जानवर कुछ देर तक फोटोग्राफर्स के आसपास घूमती रही और फिर एक फोटोग्राफर के पास आई और अपना राइट साइड दिखाया। उस मछली की एक फिन फिशिंग वायर में बुरी तरह से अटक गई थी और एक मेटल हुक के कारण निकल भी नहीं पा रही थी। देखो यार, मैं तो एक इंसान हूँ और आपने नोटिस किया होगा मेरे पास फिन्स नहीं है, लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि इस बेचारी डॉल्फिन के लिए ये सब कितना दर्दनाक होगा तो काफी तकलीफ होती है। फिर भी वो डॉल्फिन पेशेंटली इंतजार करती रही जब तक एक डाइवर ने उसका वायर काट कर उसे आजाद नहीं कर दिया। अनफॉर्चुनेटली लोग उस मेटल हुक को नहीं निकाल पाए, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि डॉल्फिन ने घर जाकर उस हुक को बाहर निकाल लिया हो, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी अब थोड़ी आसान तो हो गई है, और आप इंसानों को इस बात का शुक्रिया। साइमन आइलैंड्स में भी एक ऐसा ही जबरदस्त और यूनिक केस सामने आया। एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर जिसका नाम ब्रेड जॉनसन था, उन्होंने एक छोटी सी नर्स शार्क देखी और उसकी पीठ में एक छुरी लगी हुई थी। यार लगता है अब ये छोटी सी शार्क इंसानों पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। शार्क शांति से इंतजार करती रही जब तक डाइवर ने उसके पीठ से छुरी निकाल नहीं दी, और फिर वो वहाँ से तैर कर चली गई। और चिंता मत कीजिए, घाव होने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक है। देखो, इन सब बेचारे जानवरों की कहानियों का अंजाम तो बहुत अच्छा था। इन सब को इंसानों की मदद मिली। अब सोचिए कितने ऐसे केसेस होते होंगे जहाँ जानवर मदद नहीं ले पाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उन्हें अच्छे से समझ नहीं सकते। कभी कभी हम जानवरों से डर जाते हैं या फिर वैसा रिएक्ट नहीं करते जैसा उन्हें उम्मीद होती है। सोचिए अगर एक जंगली जानवर आपका पीछा करे और आप उसका वीडियो बना के भूल जाएं बिना समझे कि उसे असल में क्या चाहिए था। हाँ, ऐसे सिचुएशंस में हमेशा उस जानवर से हमें खतरा तो होता ही है और आप शायद हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इंसानियत बनाए रखनी चाहिए। ये सब शुरू कर सकते हैं अपने पेट्स की बात ध्यान से सुन के। हो सकता है कि वो सिर्फ खाना या प्यार नहीं बल्कि मदद मांग रहे हो, ऐसी मदद जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को ऑब्जर्व करना, सोचना और समझना कि अगर एक जानवर आपके पास आया है तो असली में उसे क्या चाहिए। कभी कभी जानवर सिर्फ इसलिए मदद मांगते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता। जब बात सिर्फ कंफर्ट या प्यार देने की नहीं होती बल्कि जिंदगी और मौत की होती है, तो वो किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके आसपास सिर्फ एक ही मौका होता है जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इन बेचारे कोआलास के साथ। याद है जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी? ये आग दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फायर्स में से एक मानी जाती थी। कई लोग मरे, हजारों बिल्डिंग्स तबाह हो गई, लगभग 3 बिलियन लैंड पर रहने वाले प्राणी जिनमें से ज्यादातर रेप्टाइल्स थे उनकी मौत हो गई। एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी नुकसान पहुंचा और ऑब्वियसली कोआलास को भी। आपने शायद लोगों को कोआलास को पानी पिलाते हुए और उनको मरहम पट्टी करने वाले वीडियोस या फोटोज तो देखे ही होंगे, लेकिन असल बात ये है कि ये कोआलास जो आग में जल गए थे पूरी तरह से जंगली हैं। ये इंसानों से बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन आग में झुलसने के बाद सब कुछ बदल गया। क्या आपको पता था कि कोआलास कभी पानी नहीं पीते? बिल्कुल भी नहीं। जो मॉइस्चर या पानी की जरूरत उन्हें होती है वो उनके खाने में से ही उन्हें मिल जाती है। उनका बॉडी सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन आग के दौरान सब कुछ उल्टी दिशा में चला गया। कोआलास ना सिर्फ इंसानों के पास आने लगे बल्कि पानी भी पीने लगे, वो भी बहुत ज्यादा और बिना किसी डर के। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा अगर उन्हें छुआ गया या उन्हें अपनी गोद में उठा लिया गया। और दोस्त, ये क्यूट नहीं है, ये इस बात का सिग्नल है कि जानवर इतने मजबूर हो गए कि अपनी आदतें और इंस्टिंक्ट्स भूल गए हैं। इंसान उनकी आखिरी उम्मीद बन गए हैं, या तो मदद मांगे या तो मर जाए। लेकिन इस वीडियो को इतनी सैड नोट पर मुझे खत्म नहीं करना। आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो एनिमल्स फेस करते हैं वो इंसानों की वजह से ही होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक और वजह है अपने नेचर पर इंसानों के इम्पैक्ट के बारे में सोचने की। और शायद हमें अपने प्लेनेट को ज्यादा केयरफुली ट्रीट करना शुरू करना चाहिए। और आप तो समझ ही गए होंगे।